जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट की आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आदतों के बारे में, कि बच्चों के अंदर हम स्वास्थ्यवर्धक भोजन की जो आदतें हैं उन आदतों का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। इससे पहले की जो अपनी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें हमने पढ़ा था बालकों की आवश्यकता के अनुरूप जो पोषण के सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। जैसे हमने उसमें प्रथम पढ़ा था कि पौष्टिकता का सिद्धांत। इसमें बालकों को जो भोजन की मात्रा में कौन कौन से पौष्टिक तत्व समाहित होने चाहिए इन सभी के बारे में देखा था कि बालके के अंदर हमें कितनी मात्रा की कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितनी मात्रा में वसा होना चाहिए, कितनी मात्रा में विटामिन होनी चाहिए उसके आयु के अनुसार। वैसे ही हमने इसका दूसरा सिद्धांत पढ़ा था संतुलन का सिद्धांत। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है बालकों को, किस श्रेणी में कितनी आवश्यकता उस बालक के अनुरूप दी जाए ताकि उसको भोजन से उसकी ऊर्जा बनी रहे। फिर हमने पढ़ा था अनुकूलता का सिद्धांत, फिर आवश्यकता का सिद्धांत, स्वच्छता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। इन सभी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम बालकों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आदतें हैं उन आदतों का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। भोजन से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। भोजन से ही व्यक्ति को या व्यक्ति के तन और मन दोनों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यदि व्यक्ति को ऊर्जावान बने रहना है तो उसको सही समय पर उचित मात्रा में जो पौष्टिक भोजन है वो पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि उसको ऊर्जा मिल सके। यदि उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो उसको शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होती जाती है, उसको थकान तुरंत महसूस होने लगती है। इसी कारण भोजन की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, पौष्टिकवर्धक भोजन भी होना चाहिए। इससे जो भोजन हम करते हैं उस भोजन से व्यक्ति के मन पर और तन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा व्यक्ति भोजन ग्रहण करेगा वैसे ही व्यक्ति सोचता है। जैसे व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो व्यक्ति सात्विक जो नियम है उनको अपनाता है। कोई व्यक्ति जो मांसाहारी जैसे असात्विक भोजन करता है तो व्यक्ति उसी स्वभाव का बन जाता है। इसलिए भोजन से व्यक्ति के ऊपर तन और मन दोनों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए। यह कहावत आपने सुनी होगी कि जो हमारे पुरखे हुए हैं उन पुरखों ने इस संबंध में कहावत भी दी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी जैसा व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है वैसा ही वो सोचता है और विचारता है। इसीलिए भोजन सदैव सात्विक होना चाहिए। इसीलिए भोजन सदैव कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए जिससे व्यक्ति के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। और जैसे भोजन करने से मन करता है ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो तेज और तामसी भोजन है। तेज और तामसी भोजन करने से व्यक्ति को क्रोध भी आता है। जैसे कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति हो जाता है, फिर यानी किसी न किसी के प्रकार भोजन का प्रभाव व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर पड़ता ही है। और राजसी भोजन शरीर को विकार मुक्त बनाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि भोजन को ईश्वर को समर्पित करने से उसमें स्वाद और स्वास्थ्य अनेक गुण बढ़ जाते हैं। लिख देते हैं स्वामी दयानंद जी की परिभाषा के अनुसार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार भोजन को ईश्वर को समर्पित करने से उसमें स्वाद और स्वास्थ्य
महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे जो पूर्वज भोजन करते हैं तो उस भोजन को करने से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं, यानी उस भोजन में से जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि इस भोजन को हमने ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है तो सबसे पहला जो अधिकार होता है वो ईश्वर का इस भोजन पर होगा। इसलिए वे लोग भोजन करने से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। अतः स्वास्थ्यप्रद भोजन की आदतें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले आदतें हैं भोजन करने से पूर्व ईश्वर का स्मरण कर भोजन ईश्वर को अर्पित करने के उपरांत भोजन ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले जो आदतें हैं, भोजन करने से पूर्व ईश्वर का स्मरण कर भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व ईश्वर का स्मरण कर भोजन को ग्रहण करना चाहिए, यानी जो हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन को करने से उपरांत पहले उस भोजन को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। दूसरा है भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, यानी जिस टाइम पे हम भोजन करते हैं उसी टाइम पर भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी जो पाचन शक्ति है उस पाचन शक्ति पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं। यदि हम कभी 11 बजे भोजन कर लेते हैं तो कभी 4 बजे, इससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो गड़बड़ा जाती है और व्यक्ति को सही रूप में पोषण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए। तीसरी बात ये है भोजन से पूर्व तथा पश्चात साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। भोजन से पूर्व व पश्चात साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए, यानी जो कीटाणु होते हैं हमारे हाथ पर, किसी प्रकार की जो गंदगी होती है वो गंदगी हाथों पर लगी होती है तो वो भोजन के द्वारा हमारे पेट के अंदर चली जाती है। इसलिए जब पेट के अंदर इस प्रकार की जो कीटाणु चले जाएंगे तो व्यक्ति बीमार होगा। इसलिए व्यक्ति को भोजन करने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। फिर कहा गया है अधिक तले भुने गले, आगे बात की गई है अधिक तले भुने गले खट्टे एवं मसालेदार भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एवं मसालेदार भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो पाचन क्रिया होती है उस पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। व्यक्ति इस प्रकार का अधिक तला हुआ भोजन खाएगा, गला हुआ खट्टा खाएगा तो उसका शरीर है वो विकारित हो जाएगा। उसको हो सकता है किसी प्रकार की बीमारी हो जाए या वो मोटापा उसका बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट बात ये है भोजन करते समय जल नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय जल नहीं पीना चाहिए, यानी जब भोजन करते हैं
यही है, भोजन करते समय टेलीविजन कदापि नहीं देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। भोजन करते समय टेलीविजन कभी भी नहीं देखना चाहिए। कि हम भोजन करते हैं तो हम कभी आदत अपनी लग जाती है कि हम जब टीवी ऑन होता है तो उसको देखते हुए हम भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं होती है, इसलिए भोजन को करते समय कभी भी टेलीविजन को नहीं देखना चाहिए। इससे जो लाल ग्रंथियाँ होगी वे ग्रंथियाँ अपना कार्य नहीं कर पाती हैं और सारे पोषक तत्वों का पाचन आंत्र तत्व द्वारा नहीं हो पाता है। लिख देते हैं, इससे लाल ग्रंथियाँ अपना कार्य नहीं कर पाती और सारे पोषक तत्वों का पाचन आंत्र तंत्र द्वारा नहीं हो पाता। आंत्र तंत्र द्वारा नहीं हो, ठीक है। और नेक्स्ट बात है, क्रोधी एवं कृषण कंजूस के घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोधी एवं, ये हमारे पुरानी जो कहावतें हैं, पुराने ग्रंथ है, उनमें भी ये बात कही गई है, इसलिए इसमें भी शिक्षा में भी बात जोड़ी गई है कि जो क्रोधी एवं कृषण होता है, क्रोधी एवं कृषण जिसको हम कंजूस कहते हैं, क्रोधी एवं कृषण व्यक्ति के घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के घर कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्रोधी और कृषण व्यक्ति होते हैं, उसके घर में कभी भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए। और रात का भोजन हल्का एवं सुपाच्य होना चाहिए। रात का भोजन हल्का एवं सुपाच्य होना चाहिए। यानी रात का जो भोजन होता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, जो आसानी से पच सके। इसलिए रात के भोजन में हमें जैसे खिचड़ी है, चावल है, दाल, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। आज की क्लास में हम यही विराम देंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा बच्चों के अंदर स्वास्थ्यवर्धक